उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही सांस्कृतिक धरोहरों को सजाने और संवारने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। कैबिनेट में भी कई ऐसे प्रस्ताव लाए गए हैं ताकि उत्तर प्रदेश के विकास को गति दिया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, कल पर्यटन को लेकर कई प्रस्ताव सामने आए थे और ये कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और साथ ही रोजगार के लिए एक बड़ा बहुआयामी साबित होगा। कैसे देखते हैं इसको? कल पर्यटन को विकसित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए, हालांकि उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। जैसा हमने शुरू में ही एक प्रयास और इस स्लोगन के साथ किया था कि हिंदुस्तान में पहला राज्य, पसंदीदा राज्य पर्यटकों को उत्तर प्रदेश बनाएंगे। उसी के क्रम में तमाम फैसले, तमाम निर्णय लगातार उत्तर प्रदेश सरकार लेने का काम कर रही है। कल की कैबिनेट की बैठक में भी एक तो वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति प्रख्यापित करने का काम माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके साथ ही साथ जितनी हमारी हेरिटेज टूरिज्म है, किले हैं, हवेलियां हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हम देखते थे कि आकर्षण का केंद्र है। देश भर के लोग आकर के वहां अपने बड़े बड़े फंक्शन करके पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काम करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उसी तर्ज पर अपने जितने भी हेरिटेज की अपार संभावना उत्तर प्रदेश में, तमाम किले, खासकर बुंदेलखंड और झांसी से लेके लखनऊ तक, पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक जो अनेकों किले और हवेलियां हैं, उनको हम लोगों ने 90 साल की लीज पर दे करके निवेशकों को आकर्षित करके उनको डेवलप करा के एक हेरिटेज टूरिज्म के रूप में साकार स्वरूप देंगे, ताकि आने वाले पर्यटक को भी लगे कि हम किसी किले में ठहरे हैं। वही आकर्षण बनाने का काम निवेशक करेंगे, उसी तरह का उसको डेवलप करने का काम करेंगे। वो हमने निर्णय लिया है। जो पर्यटन के हमारे राही पर्यटक गृह थे, जो जीर्ण शीर्ण थे, बंद थे, घाटे में थे, जो हम लोग पर्यटकों के लिए सही तरीके से उनको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे, ऐसे जो हमारे राही पर्यटक गृहों को, उनमें से कल 10 हम लोगों ने PPP पर 62 साल के लिए देने का काम किया है। और अन्य जो चिन्हित हैं, इसमें 31 का मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन कर दिया है, 31 को हम लोग PPP में देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग दुधवा नेशनल पार्क है, उसके पास जो सिंचाई विभाग की जमीन थी, निष्प्रयोज जमीन लगभग 100 बीघे 20 एकड़ के करीब पड़ी थी, उसको बेहतर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए सिंचाई विभाग से पर्यटन विभाग को कल मंत्रिपरिषद से लेने का काम किया है। बात करें सर अयोध्या की, तो इस वक्त देश और विदेश हर जगह इसकी चर्चा है और लोगों की नजर बनी कब इसका जो है पूजन किया जाएगा, क्योंकि जनवरी का समय बताया जा रहा है। राम पथ की शुरुआत हो चुका है, साथ ही कहा जाए कि तमाम और वहां पर जो पथ है उनको खोले जाएंगे और साथ ही कई द्वार जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो विकास को लेकर अब तक कितना काम हो चुका है? देखिए, जनवरी में मकर संक्रांति के बाद कभी भी जो भी सबसे शुभ घड़ी होगी, उस पर वो लोग को समर्पित होने का काम माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से होना प्रस्तावित है। हम उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं, वहां के लिए काशी की तर्ज पे ही अयोध्या को भी बहुत भव्य, दिव्य और अलौकिक बनाने का काम किया रहा है। प्रयास ये है कि जब भी अयोध्या लोकार्पित हो, अयोध्या का राम मंदिर लोकार्पित हो, तब तक उन योजनाओं को इस तरह हम डेवलप कर दें कि त्रेता युग की अयोध्या दिखाई पड़े, लोगों को लगे कि 3 लोक से बिल्कुल अलग अयोध्या का स्वरूप है। इसी तर्ज पर सारी योजना चल रही है और प्रयास ये है कि जब लोकार्पण का समय हो, तब तक ज्यादातर योजनाएं धरातल पर उतर के साकार स्वरूप ले सकें। इसके लिए लगातार काम चल रहे हैं, चाहे 6 गेटों का स्थापित करने का मामला हो, पंचकोसी परिक्रमा हो, 14 कोसी परिक्रमा हो, चाहे वो एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य हो, या मंदिर को जोड़ने वाले 4 रास्ते जिसमें एक चालू हो गया है, बाकी 3 पर काम चल रहा है। इस तरह की सारी योजनाएं धरातल पर उतारने का काम चल रहा है और प्रयास, लक्ष्य लेकर के मिशन मूड में प्रयास ये है कि जनवरी तक इन परियोजनाओं को पूर्णता का स्वरूप दिया जा सके। धार्मिक मुद्दों को सजाने संवारने के साथ ही उन मुद्दों पर भाजपा के नेता काफी मुखरता से बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन वही समाजवादी पार्टी के मुखिया कल प्रवक्ताओं के साथ बैठक की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धार्मिक मुद्दों पर किसी को बोलना नहीं है। यानी इस तरीके से धार्मिक मुद्दों से बचने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से करने की जो कोशिश है वो की जा रही है और उसकी हिदायत भी उनके मुखिया अखिलेश यादव ने दिया है। तो इसको कैसे देखते हैं? आप बयान उनके एक नेता के सुन रहे हैं, एक ही उल्लू काफी है अंजाम गुलिस्ता
क्या है कहावत वो, अनजाने गुलिस्ता करने को। तो एक ही उनके लिए काफी है। अगर वो ठीक कर लेंगे तो मैं समझता हूँ ठीक रहेगा, नहीं तो अन्यथा उनका जितना भी हिदायतें, मीटिंग या निर्देश हैं, वो एक ही उनका अपने जो नेता हैं उन बर्बाद करने के लिए काफी है। बात करें सर ज्ञानवापी की, तो ज्ञानवापी का मुद्दा अभी कोर्ट में चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उसको लेकर बयान सामने आए हैं, उसके बाद से ये कहा है कि मुस्लिम पक्ष काफी डरा हुआ है। उनको लगता है कि फैसला उनके फेवर में नहीं आ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुलकर इस पर बोला है और कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने उन तथ्यों, प्रामाणिक साक्ष्यों और ऐतिहासिक प्रामाणिकता के आधार पर जो बातें रखी हैं, उससे एक अपील की है, एक सही स्थिति सामने रखी है कि मुस्लिम पक्ष उन तथ्यों को स्वीकार करते हुए सहजता के साथ, बड़ा दिल दिखा करके, सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोर्ट के बाहर भी एक प्रस्ताव लेके आए कि ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, उनको सुधारते हुए इनको ठीक किया जा सकता है। तो इससे एक अच्छा संदेश जाएगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा, देश में एक अच्छा संदेश के साथ साथ सामाजिक ताना बाना भी अच्छा होगा। ये संदेश देने का काम हुआ है उससे, और हम समझते हैं इसका स्वागत करना चाहिए सभी लोगों को। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास में जो कैबिनेट फैसले हैं वो काफी बहुआयामी साबित होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश अब लोगों का सबसे पसंदीदा प्रदेश हो गया है। वीडियो समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।